नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 पाठ नंबर 1 जब बोलो कविता पढ़ेंगे और उसके अभ्यास भी हल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 1 कविता जब बोलो। परीक्षा में कविता की 6 या 8 पंक्तियां लिखने के लिए कहा जाएगा। ये प्रश्न 5 नंबर का होगा। इसे अच्छे से तैयार करने के लिए आपको ये कविता जुबानी याद होनी चाहिए, तो आप इसे याद करें। अगर आप इसे गीत की तरह याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलो बच्चों, कविता को पढ़ते हैं। पाठ 1 जब बोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंस कर मन की गांठें खोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंस कर मन की गांठें खोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता जब बोलो। अब हम इसका अभ्यास हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तो इसमें आपने अपनी रफ़ कॉपी लेनी है। उसमें जो गुरुमुखी शब्द दिए गए हैं उन्हें एक तरफ लिख लेना है और इन्हें जो देवनागरी लिपि के शब्द हैं उन्हें याद करना है और लिखना है। जैसे मिश्री और मिश्री, ये जो दाहिनी तरफ है वो देवनागरी लिपि है और जो बाईं तरफ दिया गया है वो गुरुमुखी लिपि है, अर्थात पंजाबी शब्द और हिंदी शब्द। तो मिश्री मिश्री, बोलो बोलो, सच सच, मन मन। तो इसे बोलते भी वैसे हैं और लिखते भी वैसे हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। झुक झुक, गंडा गांठें। तो ये आप पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखेंगे। तो वैसे तो अंतर होता है, जो गुरुमुखी शब्द होते हैं उनको जैसे उनका उच्चारण करते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही देवनागरी लिपि में लिख लेते हैं। ये तो होती है गुरुमुखी से देवनागरी। और जो पंजाबी से हिंदी शब्द लिखने होते हैं, इसमें आपको पर्यायवाची शब्द जितने भी आते हैं उनमें से कोई भी शब्द आप लिख दो। पंजाबी के उल्ट जब हिंदी में लिखना है तो पर्यायवाची शब्द कोई भी लिख दो तो वो भी सही होगा। तो आगे हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में मिश्री, मिश्री एक चीनी से बनी वस्तु होती है जो आपने गुरुद्वारा साहिब में जाकर प्रसाद के तौर पर ली होगी। तो मिश्री चीनी से बनी वस्तु आप सबने देखी होगी। और मिश्री सी मतलब मिश्री जैसी। अब है मिश्री सी का मतलब क्या है, मिठास से भरी हुई, जिसमें मिठास ही मिठास हो। आपने मिश्री खाई होगी तो आपको पता है मिश्री मीठी होती है, उसमें बहुत सारी मिठास होती है। रच रच बोलना, इसका अर्थ है अपने आप बात बनाकर कहना, मतलब मन घड़ंत बात, अपने मन में ही अपनी बात बना लेनी और दूसरों को बता देना। तो इसे बोलते हैं मन घड़ंत बात। मन की गांठ, मन में छिपी बात। आपके मन में बहुत सारी बातें छिपी होती हैं तो उन्हें बोलते हैं मन की गांठ। आगे है
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और दाहिनी ओर आपको ऑप्शन भी दी गई है, विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपने एक को चुनकर, एक गलत है और एक सही है, सही को चुनकर आपने रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें डैश बोलना चाहिए, रोकर या हंसकर। तो हमें कविता पढ़ी है, जब बोलो तब हंसकर बोलो, तो हमें हंसकर बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर है हंसकर, हमें हंसकर बोलना चाहिए। नंबर 2 है, हमारी बातचीत में डैश होनी चाहिए, मिठास या कड़वाहट। तो जब हमारी बातचीत में मिठास होनी चाहिए, तो इसका उत्तर है मिठास। हमें सदा डैश बोलना चाहिए, सच या झूठ। सच, हमें सदा सच बोलना चाहिए। हमें डैश अपनी बात कहनी चाहिए, जल्दी जल्दी या सोच समझकर। तो हमें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। नंबर 5 पर है, हमें अपनी बात डैश कहनी चाहिए, अकड़कर या झुककर। इसका उत्तर है झुककर, हमें अपनी बात झुककर कहनी चाहिए। ये थे आपके रिक्त स्थान। तो इसके आगे है तुक मिलाओ। तो तुक मिलाओ बोलने में जो एक जैसे शब्द हों उन्हें कहते हैं तुक मिलाना। तो अब है तुक मिलाओ, जब क्या ऐसा शब्द लिखना है जो बोलने में वैसा ही बोला जाए। तो जब तब, तो जैसे सच, रच, झुक, रुक, बोलो, घोलो। तो ये थे तुक वाले शब्द जिनके साथ इनकी तुक मिलती है। तो आगे है पढ़ो और समझो। हंस प्लस कर, इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है और जो शब्द बनेगा उसे दाहिनी ओर लिख देना है। हंस प्लस कर हंस कर, झुक प्लस कर झुक कर, रुक प्लस कर रुक कर, सोच प्लस कर सोच समझ कर। तो ऐसे आप इसको जोड़कर, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे तो वो अपना दाहिनी ओर लिख देंगे। आगे है वाक्य बनाओ। मिसरी सी, सच सच, रच रच, मन की गांठें। तो आगे मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है वाक्यों के लिए, चलिए वो देखते हैं। मिसरी सी मतलब मिसरी जैसी, मिठास से भरी हुई। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे। ये जो लाल रंग का है ये शब्द दिया जाता है हमें परीक्षा में, और जो नीले रंग का है इसे अर्थ बोलते हैं इसका। भाई हमें यही समझाना होता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो वो वाक्य के द्वारा समझाएंगे। चलिए वाक्य बनाते हैं। राम की आवाज़ मिसरी सी है, मतलब जो राम की आवाज़ है वो मिठास से भरी हुई है। तो जो शब्द हमें पहले दिया जाता है वाक्य में हम उसी का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा है सच सच, हमेशा सच बोलना। तो जब बोलो तब सच सच बोलो, तो हमें जब भी बोलना चाहिए सच सच बोलना चाहिए। तो ये जो शब्द दिया गया है वही हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे है रच रच, अपने आप बात बनाकर कहना, मन घड़ंत बात। भाई कोई अपने आप ही अपने मन की बात बना लेता है और कह देता है। तो उसका वाक्य है मुकेश जब भी बोलता है रच रच बोलता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो बच्चों जो मन गढ़ंत बातें बताते हैं उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तो हमें रच रच नहीं सच सच बोलना चाहिए। आगे है मन की गांठें, अर्थात मन में छिपी बात। अब इसका वाक्य बनाते हैं। हमें हंसकर मन की गांठें खोलनी चाहिए। तो हमें जो भी हमारे मन में छिपी बात होती है उसे हंसकर सुलझाना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें हंसकर मन की गांठें खोलनी चाहिए। ये थे हमारे वाक्य।
तो इसी के साथ आपका अगला पेज पर है, एक तस्वीर दी जाती है आपको परीक्षा पत्र में, तो उसे आपने ध्यान से देखना होता है और समझना होता है कि उस तस्वीर में क्या हो रहा है और क्या दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियाद पर ही आपने 5 से 6 पंक्तियाँ लिखकर बतानी होती है। यहाँ पर उन्होंने इसी तस्वीर के द्वारा रिक्त स्थान बना दिए हैं। तो अगर परीक्षा में हो सकता है आपको अकेली तस्वीर आए और आपने उस तस्वीर को देखकर ही 5 या 6 लाइनें लिखनी होंगी, तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो हमें रिक्त स्थान ही भरने हैं। अगर रिक्त स्थान नहीं दिए तो आप उस तस्वीर को देखकर 5 से 6 पंक्तियाँ लिखें। तो यहाँ पर है, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो उन्होंने विकल्प दे दिए हैं, आदर, बुरी, रोकर, मिलजुल कर। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, तो इन्हें हम इन 4 रिक्त स्थानों में भरेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 है, ऊंची आवाज़ में चीखकर बोलना डैश आदत है। तो यहाँ इन 4 विकल्पों में से एक को सही है इसके लिए, तो वो हम भर देंगे। तो कौन सा सही है? बुरी, ऊंची आवाज़ में चीखकर बोलना बुरी आदत है। तो आगे है नंबर 2, हमें आपस में डैश रहना चाहिए। तो जो विकल्प हमने भर दिया है पहले वो दोबारा नहीं आएगा। तो बाकी जो 3 रह गए हैं उनमें से देखिए, हमें आपस में डैश रहना चाहिए, कौन सा विकल्प आएगा? मिलजुल कर। हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए? मिलजुल कर। तो अगला रिक्त स्थान है, डैश अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। तो डैश अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को अच्छे नहीं लगते, वो क्या है? रोकर। रोकर अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते, अर्थात किसी को अच्छे नहीं लगते। अगला रिक्त स्थान है, हमें बड़ों का डैश करना चाहिए, आदर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये जो रिक्त स्थान है, आप देखिए तस्वीर को, जैसे एक लड़का दादी माँ के पैर छू रहा है तो आदर कर रहा है। ऊपर की तरफ एक लड़की है जो रो रही है, अपनी बात रोकर कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। और जो ये 2 बच्चे खड़े हैं ये मिलजुल कर रह रहे हैं। तो यही थे हमारे विकल्प, और इसी के साथ ही हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।